गवर्नमेंट के तीनों पार्ट मैंने तुम्हें बेसिकली बता दिए थे। आज हम लोग शुरुआत करने वाले थे, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। कोई डाउट नहीं है? संसद को पूरी तरीके से समझ गए आप? कार्यपालिका को पूरी तरह समझ गए? सरकारी नौकरी भी कार्यपालिका में आते हैं क्या? सरकारी नौकरी वालों को क्या कहते हैं? नौकरशाह कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। और वो भी एक स्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। जान चुके थे हम लोग ये बात। इसके अलावा हमने देख लिया कि बहुत सारी चीजें हमने देखी। लोकसभा के अंदर वर्तमान में जो कुछ प्रश्न आते हैं वो देखना आप लोग। आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लोकसभा में वर्तमान में राज्यों से कितने सदस्य आते हैं? लोकसभा में वर्तमान में राज्यों से कितने सदस्य आते हैं बताओ? 25। मैं ऐसे पूछ रहा हूं केवल राज्यों से कितने आते हैं, मैं अलग अलग नहीं पूछ रहा। और लोकसभा के पूछ रहा हूं, लोकसभा के तो राज्यों से कुल कितने आते हैं जो टोटल आते हैं? 25 तो राजस्थान से आते हैं। कितने? 233 बता रहा है लोकसभा के। 530 बता रहा है, 543 बता रहा है सर। लोकसभा पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ। 520 आते हैं और 12 आते हैं और 2 इंग्लैंड 3 हाँ, ऐसे करोगे तो मामला तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। और थोड़ा सा सोचना है, तुम्हें दिमाग लगाना है। देखो पढ़ लिख करके भी सारी राख में दे दी तुमने। ये छोरे सही कह रहे हैं एकदम। राज्यों से जो लोग आते हैं वो 523 आते हैं, 530। क्योंकि मैंने अलग अलग डिफाइन करके बताया था तुम्हें। 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 एंग्लो इंडियन बताए थे कि नहीं? प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। और जब प्रश्न पूछा जाएगा ना राज्यों से कितने आते हैं, वर्तमान में लोकसभा में राज्यों से कितने आते हैं, वहां पर ऑप्शन में आपको यह भी जरूर मिलेगा, ये वाला आंकड़ा भी पक्का मिलेगा वहां पर। और आपको वहां ऑप्शन में यह भी जरूर मिलेगा। और उस समय कंफ्यूजन होते हो आप लोग। और आपने जो 533 देखा है ना वो भी मिलेगा आपको, क्योंकि 233 देखा आपने, इसलिए ये भी जरूर मिलेगा। या हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको ये बड़ा आंकड़ा मिल जाए, आप फिर कंफ्यूजन हो जाओ। तो इन सब के लिए आपको जो नोट्स है उनको तरीके से पढ़ करके चीजों को देखना है कि कहां क्या है। समझ गए? अब आपसे पूछे कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आते हैं तो क्या बताएंगे? 20 आते हैं। क्लियर एकदम? अधिकतम कितने आ सकते हैं? 20। और इधर राज्यों से अधिकतम कितने आ सकते हैं? 530 से ज्यादा नहीं आते हैं। क्लियर? अभी वर्तमान में एक थोड़ा सा मसला और है, मैं जो तुम्हें बता दूं। ये 530 राज्यों से आते हैं और अभी 530 ही आ रहे थे। जम्मू कश्मीर जो है इसको हाल ही के दिनों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जब से इसको बांटा है तो यहां पर क्या थे? 7 सीटें थी, 7 लोकसभा में सीटें थी। जब ये राज्य था तब ये सीटें कहां थी? यहां थी। जब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो ये सीटें कहां आ गई? इनमें आ गई है, 20 में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है उसके बाद चुनाव नहीं हुआ है लोकसभा का। तो अगला जो चुनाव होगा इसमें स्थिति क्लियर होगी। यदि ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहता है तो यह आंकड़ा बदलने वाला है। और यदि आंकड़ा बदलता है तो वो आप लोग उस समय ध्यान रखना कि कहां कितना बदला जा रहा है। दूसरा, 229 जो है वो हमारे यहां राज्यों से आते थे राज्यसभा में, और 4 आते थे हमारे यहां पर कहां से? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश था तब यहां से आते थे, और वो भी इधर बदल जाएंगे। तो ये स्थिति भी अभी क्लियर नहीं हुई। जब अगला चुनाव होगा जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा दिया जाएगा, उसके बाद ये आंकड़े चेंज होंगे। तो उसमें कंफ्यूज तुम्हें नहीं होना है। कहीं आप सोचो मास्टर ने तो हमें ये बताया था, आज ये अखबार में ये आ रहा है तो ये क्या चीज है। लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग समझ जाओगे जो भी आएगा उसको। क्लियर एकदम? ऐसे करते हुए हमारी सारी बातें थी। अब आज हम शुरू करते हैं जहां से सभी लोग पढ़ना शुरू करते हैं, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है यहां से संसद के कार्यों से, वर्क ऑफ पार्लियामेंट, कि संसद जो है वो क्या काम करती है, यहां से हमारी मेन चीजें स्टार्ट होती है। मैं चाहता तो पहले ही दिन आकर के ये चीज लिखवा सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि आप पहले संसद को जानो और एक एक चीज को जानो, तब जाकर के है उसको जाकर के पूरा सबका ध्यान एकदम बोर्ड पे होना चाहिए। किसी से भी बीच में कोई भी प्रश्न पूछ सकता हूं, तो ध्यान रखना सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार होगी। क्लियर एकदम? अब देखो आगे सारी चीजें एक एक करके समझनी है। शुरुआत करते हैं यहां से संसद के कार्यों से।
अब आप संसद को जान चुके हो तो कार्य अच्छे से जान पाओगे और विचार कर पाओगे कि कहां क्या है। मैंने तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें संसद के कार्य, आप मेरे से बोलोगे सर आप बता तो चुके हमें, संसद जो काम करती है वो आप बता चुके हमें, और आपने ही तो बताया हमें कि संसद जो है वो क्या करती है, कानून बनाती है, लॉ मेकिंग का काम करती है, कानून निर्माण करती है, ये आप बताए हो। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि वास्तव में कानून बनाती है तो कौन से बनाती है, कैसे बनाती है, और केवल कानून ही नहीं बनाती और भी करती है कई काम, वो सारे काम हम देखेंगे और इन पर विचार करेंगे। ऐसा नहीं केवल मैं लिखा और तुम हाँ ये करती है ठीक है खत्म, फॉर्मेलिटी। आपको हर एक चीज पे विचार करना है। अब मैं तुम्हें वास्तव में पहला काम यही पढ़ाऊंगा इसका कि ये हमारी संसद कानून बनाती है, लॉ मेकिंग का काम करती है। अब आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि सर ये कानून कौन सा बनाएगी, कौन से कानून बनाती है, कौन सा बोले तो हमारा देश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, बोलो है कि नहीं है। सब राज्य अपने अपने लिए कानून बना लेते हैं और सभी केंद्र शासित प्रदेश भी अपने अपने लिए कानून, राजस्थान अपने लिए बना लेगा, राजस्थान के लिए सरकार है खुद के लिए, राजस्थान सरकार, यूपी के लिए अलग से, सब राज्यों के लिए अलग अलग है। और जब केंद्र संसद कानून बनाएगी तो राजस्थान कह सकता है तेरे कानून तेरे पास रख, मैं तो मेरे लिए खुद ही बना लूंगा। क्यों बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, बोल सकता है, ये बात लड़ाई हो सकती है, कहने का मतलब ये है। संसद बोलेगी नहीं मैं ही बनाऊंगा, तो कुछ कानून नहीं बनाएगा, ये वाला मैं बनाऊंगा। तो फिर बड़ी समस्या थी संविधान निर्माताओं के सामने कि जब कानून बनाने के लिए हमने राज्य सरकार भी बनाई है और कानून बनाने के लिए हमने केंद्र सरकार बनाई है, तो दोनों के बीच लड़ाई तो हो सकती है कि नहीं हो सकती कानून को लेकर। वो बोलेगी ये मैं बनाऊंगी, ये मैं बनाऊंगी। तो ऐसे में हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुसूची 7 के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया है और अलग अलग विषय बांट दिए इनके बीच में कि भाई लड़ना मत, इस पे तो केंद्र बनाएगा, इस पे राज्य बनाएगा, ऐसे अलग अलग बांट दी। और वो विषय जो थे ना अलग अलग बांटे, वो तुमने आज तक बहुत पढ़े होंगे, मुझे पता है। जैसे आपने कभी नाम सुना हो, संघ सूची का नाम सुना है क्या तुमने कभी, है ना, यूनियन लिस्ट, है ना, इसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं। और आपने जो है वो कभी राज्य सूची का नाम सुना है, राज्य सूची बोले तो स्टेट लिस्ट। और कभी आपने समवर्ती सूची का नाम भी सुना है क्या, बहुत बार सुना होगा और काफी रटा होगा, आपके सबके दिमाग में होगी। मैं चाहता हूं कि आज आप इसको ये देखें कि वास्तव में ये है क्या, ये क्यों बनाई गई थी, आज तक हमने इनको क्यों रटा था, ये चीज देखना। तो देखो यहां इसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर इसको, और ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है वास्तव में बहुत बड़ी लिस्ट है। इसको हम इसलिए कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सब्जेक्ट है इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जब भी लड़ाई हो जाएगी तो किसकी बात मानी जाएगी, संसद की बात मानी जाएगी। अब ऐसे करते हुए इनको भी विषय बांट दिए, संसद को बोला तुझे इसी पे कानून बनाना है, राज्यों को बोला तुझे इसी पे कानून बनाना है, और दोनों को इस पे मिलके बना लेना है। ऐसे अलग अलग, जैसे कानून का मतलब क्या, विषय का मतलब क्या, सब्जेक्ट का मतलब क्या। जैसे इंडियन रेलवे एक सब्जेक्ट हो सकता है ना जिस पर कानून बनाए जाए, बोलो हो सकता है कि नहीं। इंडियन आर्मी एक सब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं। आप इन दोनों सब्जेक्ट को कहां डालोगे, कानून बनाने के लिए संसद को दोगे, एक राज्यों को, समझ गए क्यों दोगे, क्योंकि ये पूरे देश लेवल पर है। 2 सब्जेक्ट हो गए कि नहीं। ऐसे सब्जेक्टों की संख्या आज संघ सूची में कितनी है, तो 98 सब्जेक्ट है आज संघ सूची में जिस पर पार्लियामेंट कानून बनाती है। कभी ये 97 हुआ करते थे, फिर 100 हो गए थे, फिर आज वर्तमान में 98 है। क्लियर एकदम। ऐसे ही सब्जेक्टों की संख्या राज्य सूची में कितनी है। राज्य लोग जो कानून बनाते हैं वो राज्य लोग कानून बनाएंगे 61 सब्जेक्ट के लिए, 61 विषयों के लिए। और ये जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट जो है, वो 52 सब्जेक्ट है इसके अंदर जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। और विवाद होने पर किसकी बात मानी जाएगी, समझ गए क्या। ये सब्जेक्ट याद रखना है कैसे करके। पहले इधर 66 थे, 5 सब्जेक्ट निकाल के इधर डाल दिए, वो हम बात करेंगे कबर कैसे क्यों डाले थे, वो सारी बातें होगी। अब मैं तुमसे वही चीज दोबारा पूछता हूं,
संसद कौन से कानून बनाती है? पार्लियामेंट कौन से कानून बनाती है? संघ सूची, केवल संघ सूची के ही? संघ सूची और दोनों के कानून बनाती है। बोलो बैठा कि नहीं बैठा? पक्का बैठ गया एकदम, ये नाम भी थे। ये तो अभी तक जो मैंने बात बताई ना वो बच्चों की बातें थी, अभी तक जो बताई है कि संघ सूची समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है संसद, सब पढ़ते आए थे। आज का दौर ये चल गया, आपसे पूछा जाता है कि क्या राज्य सूची पर भी कानून बनाए जा सकते हैं क्या? पार्लियामेंट के द्वारा राज्य सूची पर भी कानून बनाए जा सकते हैं क्या? तो जब नॉर्मल वे में बना ही सकते थे तो राज्य सूची क्यों बनाई? तो ध्यान से सुनना, नॉर्मल वे में नहीं बना सकते, कुछ कंडीशन के तहत बना सकते। इमरजेंसी नहीं, कुछ कंडीशन बता रहा हूं। कुछ शर्त ऐसी हैं जिन शर्तों के तहत राज्य सूची के अंदर कानून बनाए जा सकते हैं। अब पढ़ने वाला बच्चा बस केवल समझ रहा होगा, केवल देख रहा होगा कि हाँ ठीक है सर, राज्य सूची है उस पर कानून बना देगा, कोई बात नहीं। लेकिन समझने वाला बच्चे के दिमाग में ये चलना चाहिए, और गुरुजी आज हमारे राजस्थान के लिए राजस्थान सरकार कानून बनाती है, क्या मोदी भी बना सकता है क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ, कंडीशन के तहत बना सकता है। वो पूछेगा मेरे से, बता गुरुजी फटाफट ये कंडीशन कौन सी है जिसके तहत मोदी वहां बैठा बैठा मेरे राजस्थान के लिए भी कानून बना सकता है। तो मुझे जानना है कि क्या मोदी यहां के लिए भी कानून बना सकता है क्या? ये कंडीशन कौन सी है? वो जानेगा, अच्छा बेटा ये करके वो बना सकता है, वो ऐसे पढ़ेगा। तो फिर क्या वो बोलेगा क्या? उसका दिमाग चालू रहेगा, वो चीजों को समझेगा, फिर वो नहीं बोलेगा। तो मैं कंडीशन बता दूं क्या तुम्हें? मैं कंडीशन बता रहा हूं, तुम उन पर विचार करते रहना कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसके तहत कानून यहां बनाए जा सकते हैं। तो सुनो, कंडीशन नंबर एक, कंडीशन नंबर एक, ये तो तुम पहचान जाओगे कि वास्तव में सर ऐसा तो होता ही है। जब कभी भी स्टेट के अंदर इमरजेंसी हो, आपातकाल हो, तो आपातकाल के दौरान भी कानून बनाए जा सकते हैं, ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब आपातकाल क्या होता है ये हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जानो कि हमारे यहां राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां, वैसे तुमने खूब पढ़ रखा होगा, 352, 356 और 360। जब भी आपातकाल होता है जिस भी स्टेट पर, तो वहां की गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है और सारा शासन केंद्र के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो जब हमारे राजस्थान में इमरजेंसी लग जाए, यहां की गवर्नमेंट ही नहीं हो, तो क्या कानून नहीं बनेंगे क्या? तब कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, संसद बनाएगी। तब इस लिस्ट के लिए कानून कौन बनाएगी? संसद। तो कंडीशन ये तो ज्यादा माथा फोड़ी वाले है ही नहीं, पता चल जाए बोला हाँ सर इसमें तो बनाएगा। कंडीशन नंबर 2 सुनो, दूसरी कंडीशन, जब राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगी? संसद। इसके लिए कहा गया है कि 2 या अधिक राज्य, 2 और मेनी स्टेट परमिट इट, 2 या अधिक राज्य इसकी अनुमति दे दें तो बना सकती है। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए 2 राज्य कैसे? तो सुनो ध्यान से, जैसे मान लो राज्य सूची का कोई भी विषय है, आज केंद्र सरकार को उस पर कानून बनाना है संसद को, तो किन्हीं भी 2 राज्यों से परमिशन दिला लेगी। जैसे अभी गुजरात के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, एमपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, दोनों राज्यों ने पास कर दिया कि हे केंद्र, हे पार्लियामेंट, ये हमारी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इस पे आप कानून बना दो। इसने पास कर दिया एक राज्य ने, दूसरा राज्य भी पास कर देगा, हे गवर्नमेंट, ये हमारी स्टेट लिस्ट का कानून है, इस पे आप कानून बना दो, ये आप कानून बनाना है इस पे। 2 राज्यों ने यदि परमिशन दे दी तो फिर केंद्र कानून बना सकता है। जो कानून बनेगा वो उन 2 राज्यों पे लागू नहीं होगा, जिन जिन राज्यों पर लागू होना है पूरे देश में उन सब पर लागू होगा वो। क्लियर एकदम? 2 या 2 राज्य, तो 2 राज्यों से तो ले सकता है परमिशन, कोई बड़ी बात ही नहीं है, ले लेगा आराम से। तो यदि ये कर देगा तो भी बढ़िया है। अब तीसरी कंडीशन और, अब इसमें तो बड़ी बात नहीं क्योंकि राज्य खुद ही बोल रहे हैं, तो आगे ही समझ में तुम्हें कि भाई हमारा सब्जेक्ट कानून बना दो, तो बना देगा। तीसरी कंडीशन है यदि राज्यसभा परमिट इट, यदि राज्यसभा इसकी अनुमति दे तो बना सकते हैं। राज्यसभा कौन है, पहचान रहे हो कि नहीं? संसद का एक अंग जिसका नाम राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा अनुमति दे दे तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर राज्यसभा में ऐसा क्या है कि यह अनुमति दे और राज्य बुराई नहीं माने और संसद कानून बना सकती है।
भाई बुरा का मतलब यह है ये राज्यों का काम है कि नहीं है? राज्यों का काम केंद्र करेगी तो राज्य आवाज नहीं उठाएंगे कि ए, केंद्र क्या कर रहा है, हमारा है, हमारा हम बनाएंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन जब राज्यसभा बोलती है तो राज्य बोलते ही नहीं है। ऐसा क्या है राज्यसभा में? अब मैं बता रहा हूं कि राज्यसभा में ऐसा क्या है कि ये परमिशन दे और राज्य लोग बुरा ही नहीं माने, और राज्य लोग बुरा नहीं माने तो इसका सुनो ध्यान से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राज्यसभा को राज्यों की सभा कहा जाता है, स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली मतलब कि राज्यों की सभा है, और राज्यों की बात बोले तो राज्य बुरा नहीं मानते। अब राज्यों की सभा क्यों है भाई? इसी को राज्य की सभा क्यों कहा जाता है? वो लोकसभा भी राज्य की सभा होनी चाहिए, ये भी राज्यसभा होनी चाहिए। ऐसा क्या कारण है इसमें कि इसको स्टेट असेंबली कहा जाता है? और राज्य लोग बुरा ही नहीं मानते, कहते हैं कि राज्य की हाँ ये हमारी सभा है, इस पे हमारा अधिकार है। इसलिए तो सुनो ध्यान से, हमारे पास जैसे राज्यसभा है वैसे ही अमेरिका के पास में भी एक सभा है जिसका नाम है सीनेट। और वहां पर क्या है, वहां पर अमेरिका में 50 राज्य हैं, हर एक राज्य को 2 सीट दी गई है। सीनेट के अंदर सीटों की संख्या 100 है, प्रत्येक राज्य को 2 दी गई है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। अब ऐसी स्थिति में उस सीनेट को वहां की स्टेट असेंबली नहीं बोला जाता है। क्यों नहीं बोला जाता पता है? क्योंकि उन राज्यों में एक राज्य ऐसा था, गोवा जैसा छोटा सा, जिसको कितनी सीट मिली, और एक राज्य वहां पर ऐसा था यूपी जैसा, जिसको भी कितनी मिली। यूपी वाले लोगों ने कहा यार हम इतने सारे लोग और 2 ही सीट, गोवा वाले इतने से होकर के भी कितनी। ये बोलेगा ये मेरी सभा नहीं है, ये मेरी सभा नहीं है, ये तो गोवा की है, गोवा खुश हो जाएगा मेरी है। इसलिए राज्य यूपी इसको बोल ही नहीं सकता कि ये मेरी है। ऐसा अमेरिका में किया गया, हमारे यहां ऐसा नहीं किया गया है। हमारे यहां सीट डिवाइडेशन जो है, सीटों का आवंटन जो है, वो इस आधार पे किया गया है कि कोई भी राज्य बुरा नहीं माने कि भाई राज्यसभा मेरी नहीं है, सब राज्य कहें कि ये राज्यसभा मेरी है। इसके लिए पता है क्या किया गया है? जो सीट डिवाइडेशन है, सीटों का आवंटन है, उस सीटों का आवंटन का आधार ना तो एक स्टेट का नंबर माना गया है और ना ही उसका एरिया माना गया है। वहां पर सीटों का आवंटन जो ना हमारे भारत में, ये किस आधार पे किया गया? जनसंख्या के आधार पर किया गया, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन किया गया है। जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा वहां पर सीट भी ज्यादा, जिस राज्य में जनसंख्या कम तो वहां पर सीट भी कम। इस चीज को पता है क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं हम इक्वल लीडरशिप, समान प्रतिनिधित्व। नाम सुना है क्या तुमने? समान प्रतिनिधित्व, इक्वल लीडरशिप। नहीं सुना तो सुनो ध्यान से, आज के बाद इसको सुन लेना, ये बहुत जगह काम आएगी। ये समान प्रतिनिधित्व बहुत जगह पढ़ाते हैं हम लोग। इक्वल लीडरशिप का मामला हर जगह, मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तब भी आएगा, इधर ये भी आएगा, और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तब भी आएगा। ये होती क्या है, मैं एक उदाहरण देकर के बता रहा हूं तुम्हें, एक एग्जाम्पल के साथ में। जैसे मान लो, छोरा हाथ नीचे करो, हाथ मुंह के मत लगाया करो। जैसे मान लो मैं तुम्हें कोई किताब पढ़ने के लिए कहता हूं कि बच्चों ऐसी कोई किताब मार्केट में है जो तुम लाओ और पढ़ो, उससे तुम्हारे को बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन किताब मान लीजिए बहुत महंगी आती है, 3000 रुपए की आती है किताब। आप लोग सोचोगे सर बहुत महंगी पड़ जाएगी और सारे जने लेके आएंगे, क्या मतलब है? तुम सबने निर्णय लिया कि सारे जने मिलकर के एक किताब लेके आएंगे और सारे जने मिलकर पढ़ लेंगे, इधर एक दूसरे से दे लेकर के। अब सबने, मान लो तुम 30 जने थे, 100 रुपए मिलाए और किताब लेके आ गए। अब किताब जो तुमने खरीदी है ना, सबने समान कंट्रीब्यूशन किया उस किताब को लाने में, इसलिए उस किताब पर तुम्हारा सबका समान अधिकार है, समान अधिकार है। जब उस किताब को मान लो ये पढ़ रहा है, तो ये पढ़ रहा है, इसको पढ़ना है, तो ये मांगेगा भाई यार मेरे को दे दे थोड़ा सा, मैं भी पढ़ लूं। इसको पता है कि किताब जितनी मेरी है उतनी इसकी भी है, तो या तो ये दे देगा या ये बोलेगा भाई रुक जाए, 5 मिनट रुक जाए, 10 मिनट रुक जाए, मैं दे दूंगा तेरे को। एक लहजा ऐसा होगा क्योंकि पता है कि जितना अधिकार किताब पर इसका उतना इसका है। ऐसी स्थिति को समान प्रतिनिधित्व बोल रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत मान लो ऐसा हो कि ये बोलेगे अरे मेरे पास पैसे कोई कमी नहीं है, 1500 रुपए अकेला ही दे दूंगा, बाकी के तुम मिला लो सारे। 1500 रुपए ये दे रहा है और बाकी के तुम मिला रहे हो और फिर किताब लेके आ रहे हो। अब समान प्रतिनिधित्व नहीं है।
अब मान लो ये किताब पढ़ रहा है और फिर ये देगा, तो इसके मांगने में भी लहजे में परिवर्तन हो जाएगा, और इसके में ये बोले भाई देगा क्या रे, क्योंकि पता है कि मेरी किताब है लेकिन मेरे से ज्यादा इसकी है, और ये बोलेगा रुक दे रहा हूं, है होगा कि नहीं होगा, रुक दे रहा हूं थोड़ी देर, ऐसे क्यों, क्योंकि समान प्रतिनिधित्व नहीं है। बस अब आ जाओ इधर, समान प्रतिनिधित्व आप समझ गए होंगे, राज्यसभा को बनाने में राज्यों का समान अधिकार है। हमारे जैसे तुमने किताब को बनाया वैसे हमारे राज्य सारे मिल करके किसको बनाते हैं, इसलिए सारे राज्य ऐसे बोलते हैं राज्यसभा हमारी है, जैसे तुम बोलो किताब हमारी है, वैसे समझ गए क्या। ये बहुत जगह काम आएगी, तुम्हें बहुत जगह काम आएगी, इसलिए अभी से मामला सेट कर लेना इसको। और समान प्रतिनिधित्व के लिए हम ये काम तो नहीं कर सकते जैसे अमेरिका ने किया है, अब दो दो दे रहे समान दे रहे, लेकिन भाई साहब इसको भी दो और इसको भी दो, इसलिए हमने समान प्रतिनिधित्व के लिए जो बेस लिया, वो बेस कौन सा लिया, पॉपुलेशन, जनसंख्या का। जनसंख्या ज्यादा तो सीट भी, जनसंख्या कम तो सीट भी। अब यूपी में, अब सुनो देखो, यूपी के अंदर अभी वर्तमान में 31 सीटें हैं, वहां पर जनसंख्या कितनी है, 19.98 करोड़ जनसंख्या है। राजस्थान में 6.86 करोड़ जनसंख्या है, यानी राजस्थान से 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है कि नहीं अपने। तो राजस्थान में जितनी राज्यसभा की सीटें होंगी उनसे 3 गुना ज्यादा होना चाहिए इधर भी। आप देखो राजस्थान के अंदर सीटें कितनी है और इधर कितनी है, 3 गुना ज्यादा हो गई कि नहीं। वास्तव में इस पॉपुलेशन के बेस को बहुत विशेष मान करके किया गया है, इसलिए राज्यसभा किसकी है, राज्यों की है, और राज्यों की सभा है। इसलिए यदि ये बात बोले राज्यों की बात कि इस राज्य सूची पर संसद कानून बना दे, ये बात राज्यसभा बोल रही है, तो राज्यों को बुरा मानना चाहिए क्या, क्योंकि राज्य क्या बोलेंगे, ये हमारी है, इसलिए बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए राज्यसभा यदि परमिशन देती है तो राज्य सूची पर कानून कौन बना सकती है। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बैठ गया पूरा। अब बोल, मेरे वाला आंसर सही लगा, तेरे वाला बोल, कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा। मैं तो ये कहता हूं कि यदि एक शब्द भी तूने नया सीखा होगा ना तो भी चुप रहो, एक शब्द भी यदि नया सीखा तो भी चुप रहो। तो डाउट पूछना और आंसर देना दो अलग अलग चीजें हैं। आंसर देने आए हो या फिर पूछने आए हो तुम लोग, आंसर तो तुम तब दोगे जो मैंने पढ़ा दिया उनमें से दोगे, उनमें से नहीं दोगे तो फिर देखना, हाँ उधर देखना है आंसर। हाँ, जो तुम्हें पता ही नहीं, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं उसके आंसर क्यों दो तुम, है कि नहीं। तो ऐसे करते हुए ये 2-3 वजह है जिसकी वजह से होता है। तो बताओ पहला काम समझ में आ गया, यह है पूरा कानून बनाने। अब एक चीज और ध्यान रखना, संसद जब भी काम करती है, संसद जब भी कार्य करती है तो कार्य करने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें काम आती है। संसद के कार्य के अंदर हमें जो काम आएंगी वो कुछ शब्दावलियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने कभी विधेयक का नाम सुना है क्या, विधेयक, इसको अंग्रेजी में बिल बोलते हैं, है ना। और कभी आपने अधिनियम का नाम सुना है क्या, अधिनियम, और जिसे हम लोग एक्ट बोलते हैं, एक्ट सुना है तुमने। क्या अंतर होता है विधेयक के अंदर और अधिनियम के अंदर, या एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं फिर, है ना। सुनो ध्यान से, खूब सुन रखा है तुमने। तो यहां पर जब कभी भी संसद के अंदर काम करने के लिए, कोई कानून बनाना है, कोई भी काम करना है, तो एक प्रारूप लिखा होता है, पेज के ऊपर लिखा होता है कि हाँ भाई ये सारा चीजें होंगी। हम कोई कानून लाएंगे तो भी उस पर लिखेंगे कागज पे। जैसे जीएसटी आया था तो हमने कहा था ना जीएसटी बिल, तो जीएसटी बिल का मतलब है कि जीएसटी कानून क्या है वो एक बिल में लिखा हुआ था, एक कागज पे लिखा हुआ था, पूरा का पूरा प्रारूप था वो। जैसे दुकानदार बिल पे पूरा ब्यौरा लिखता है, वैसे वो जीएसटी का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था। तो जब भी कानून लाते हैं संसद के अंदर तो वो कानून जो लाया जाता है वो सबसे पहले विधेयक कहलाता है, बिल कहलाता है वो। जब भी वो लोकसभा राज्यसभा में रखा जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा, तो साइन होते ही वो बिल जो है वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, कानून बनने के बाद। इसका मतलब कोई भी कानून जब संसद में लाया जाता है तो वो विधेयक कहलाता है, और जब वो पास हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है वो, यानी विधेयक जो है वो अधिनियम के बाद वाला प्रारूप है। कोई भी अधिनियम पहले क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। समझ गए। संसद जब काम करती है तो 4 विधेयक आते हैं, केवल 4, इसके अलावा कोई 5वां विधेयक नहीं आता।
4 विधेयकों से काम करती है संसद। अब 4 कौन कौन से सुनो। 4 जो विधेयक हैं वो संसद द्वारा लाए जाते हैं, उसमें से एक बिल है ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। जो मैंने कानून बनाने का काम किया था ना, वो इसके द्वारा कर रहे थे हम। और एक जो बिल है उसे हम बोलते हैं वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल। और एक जो है वो है धन विधेयक, मनी बिल। और एक जो विधेयक है उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल, संशोधन। ऐसे करते हुए ये 4 ही बिल आते हैं और 5वां बिल आता ही नहीं है। हमें चारों के बारे में ये पढ़ना है संसद के काम कंप्लीट करते करते, कि कौन सा बिल कैसे चलता है, लोकसभा में पहले आता है या कोई से में भी पहले आ सकता है, या इसको लेकर के राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों में किसके पास क्या पावर है। ये सारी चीजें हमें चारों बिलों के बारे में ध्यान रखना है। अब मुझे लगता है कि ये बात तो तुम्हें इसलिए भी ध्यान रख लेनी चाहिए क्योंकि ये वास्तव में संसद के काम होते ही रहते हैं अपने सामने, और कई कार्य होते ही रहते हैं, इसलिए सबके बारे में पता होना चाहिए। अभी हमने कौन सा बिल पढ़ा है, साधारण विधेयक के लिए कुछ स्पेशल बातें जो तुम्हें ध्यान रखनी है। और बात यह है कि यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी में। और ये आगे कैसे चलता है वो प्रोसेस हम जानेंगे। फिलहाल आप ये वाली चीजें जान गए क्या, ये वाली चीज जान गए, पहले काम वाला पहचान गए पक्का, ये याद हो जाएगा सारे कौन किस में कितना सब्जेक्ट है पक्का। साधारण विधेयक की हम बात करेंगे अगली क्लास में। फिलहाल लिखना स्टार्ट करो, लिखो, हेडिंग बनाओ, संसद के कार्य, वर्क ऑफ पार्लियामेंट। वर्क ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कार्य। संसद के कार्य लिख दिए। नंबर 1 कार्य हेडिंग बना दो, कानून निर्माण, लॉ मेकिंग। कानून निर्माण, कानून निर्माण में लिखो, संसद द्वारा संघ सूची, संसद द्वारा संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाए जा सकते हैं। फिर आगे नीचे एक एरो का निशान लगा के लिखो, निम्नलिखित शर्तों के आधार पर, फॉलोइंग कंडीशन के अकॉर्डिंग, निम्नलिखित शर्तों के आधार पर संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। फॉलोइंग कंडीशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कैन मेक्स लॉ ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। निम्नलिखित शर्तों के आधार पर संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ठीक है। कंडीशन कौन कौन सी है? नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, आपातकाल के दौरान, ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान आप जो लिखो ना वो आपको समझ में भी आना चाहिए, आपकी कलम आपके जज्बातों में रहनी चाहिए। कई बार मैं समझा लग देता हूं और लिखवा लग देता हूं तुम्हें चेक करने के लिए, तो याद रखना ऐसे नहीं कि तुम लिख रहे हो, आप जो लिखो ना ये समझना मास्टर ने यही तो समझाया था या और कुछ नहीं समझाया था, ये लिखना। तुम्हारी कलम तुम्हारे जज्बातों में, भगत सिंह नहीं बनना इधर, क्योंकि भगत सिंह के साथ ऐसा होता था कि मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कि इश्क लिखना चाहूं तो भी इंकलाब लिखा जाता है। नहीं ठीक है, तो ये नहीं बनना है तुम्हें, ये नहीं बनना है। ठीक है, जो चीज भी लिखो तुम्हारे जज्बात तुम्हारे काबू में होने चाहिए। बनना है तो ठीक है, इधर नहीं बनना, बाकी को बना दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन इधर नहीं बनना है। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य इसकी अनुमति दे तो, इफ 2 और मैनी स्टेट परमिट इट। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य इसकी अनुमति दे तो। ठीक है। नंबर 3, अनुमति दे तो, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य इसकी अनुमति दे तो, 2 या 2 से अधिक राज्य इसकी अनुमति दे तो। नंबर 3, यदि राज्यसभा इसकी अनुमति दे तो, इफ राज्यसभा परमिट इट। यदि राज्यसभा इसकी अनुमति दे तो।
ठीक है भाई। अब राज्यसभा क्यों अनुमति दे, इसमें ऐसा क्या है, वो चीज हम कल की तारीख में उतारेंगे। फिलहाल आपको ये चीज जो है ना मैंने लिखवाई नहीं है, कॉपी के ऊपर लिख लो। ये इसमें कितने विषय हैं वो लिख लेना, सब्जेक्ट। ये कभी संविधान पढ़ाएंगे जब आएगा तब तक आपको याद होनी चाहिए इसमें कितने विषय हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट है वर्तमान के अंदर, ये जितने भी हैं ये विषय हैं, ये उतार लो।